घर की रसोई में सुबह से रात तक जलता चूल्हा, खटखटाते बर्तन, रोते बच्चे और सबके बीच एक औरत जिसे हम कहते हैं गृहिणी, हाउसवाइफ। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं स्वाति वर्ष में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ एक गृहिणी की, जो बिना वेतन के, बिना छुट्टी के दिन के 24 घंटे घर की और घर वालों की सेवा में तैयार रहती है। वो भी बिना किसी तारीफ की उम्मीद के। सुबह से रात हो जाती है सबका ख्याल रखते हुए। पर क्या कभी कोई पूछता है कि तुम थक तो नहीं गई हो? अगर वो मोबाइल चलाते हुए दिख जाए तो घर वालों का कहना होता है दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। और थोड़ी देर सो जाए तो घर वालों का कहना होता है आलसी है, दिन भर सोती ही रहती है। और कभी कभी तो कुछ घर वालों का कहना होता है कि दिन भर घर पर ही तो रहती है, थकान कैसी, क्या किया। पर सच बात तो ये है कि जब कहने वालों को हम काम करते नहीं दिख रहे हैं तो फिर थकान भी कैसे होगी। गृहिणी होने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ काम करने की मशीन बन जाए। उसे भी आराम चाहिए, उसे भी हंसना चाहिए, उसे भी टहलना चाहिए। जब उसका मन करे वो टहलने जाए। उसे भी अपने लिए जीना चाहिए। हर समय बस झाड़ू पोछा बर्तन चूल्हा इन्हीं सब के बारे में ना सोचते रहे, क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं हैं। इसलिए हर गृहिणी को ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि वो एक इंसान है, कोई रोबोट नहीं है। अगर गृहिणी की जिम्मेदारी वो निभा रही है तो जो एक इंसान की इच्छाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनका भी उन्हें ख्याल रखना होगा। और सच बात ये है कि अगर गृहिणी खुश होगी तभी पूरा परिवार खुश रहेगा। अगर वो स्वस्थ रहेगी तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए दिन के कुछ घंटे सबकी चिंता छोड़कर अपने लिए जिया जाए, अपने शौक पूरे किए जाएं। बाहर जाना है तो बाहर जाइए, दोस्तों से बात करनी है तो दोस्तों से भी बात करिए। और कभी किसी काम को करने का मन ना हो तो बेझिझक होकर मना करिए, क्योंकि एक गृहिणी सबका ख्याल रखती है, इसलिए उसे अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अगर मन से, शरीर से काम करने की इच्छा नहीं हो रही है तो थोड़ी देर उस काम को छोड़ दीजिए। अगर आप उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी और आपका माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाएगा और तब आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस काम को कर पाएंगे। इसलिए जब भी आपका मन ना करे किसी काम को करने का तो उस काम से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ज़रूर लें, ताकि आप थोड़ा सा रिफ़्रेश हो पाएँ, आपका माइंड भी थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। इसलिए किसी भी काम को आप ज़बरदस्ती ना करें, थोड़ी देर का ब्रेक ज़रूर दें। और ऐसा है कि आप रात दिन भी काम करते रहेंगे तो भी कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला। इसलिए आप अपने आप को प्राथमिकता ज़रूर दें। अपने मन और शरीर की सुनिए, जितने हो उतना करिए। घर के काम का तो लोड लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गृहस्थी है, इसके काम कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए काम को अपने कंफर्ट के हिसाब से मैनेज करिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। खुश हैं तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और आखिरी में, गृहिणी होना गर्व की बात है, लेकिन गुलाम बन जाना गलत है। और अपने आप को कभी भी किसी से कम मत आंकिए, क्योंकि हम गृहिणी हैं। जितना काम हम कर सकते हैं उतना काम सैलरी बेसिस पे जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकते। इसलिए ये गर्व की बात है और इस पर गर्व महसूस करिए। किसी को भी ऐसा फील मत कराइए कि आप किसी से कम हैं। तो अपनी बात से ब्रेक लेते हुए मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो आपकी किचन की क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मॉर्निंग का काम निपटाने के बाद मैंने खाना खाया और खाना खा के मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट। और अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में किचन की डीप क्लीनिंग होती रहने से हमारी किचन चमकती रहती है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है हमें उसे साफ़ करने में। और आज मुझे चिमनी को भी साफ़ करना है, क्योंकि मैंने इसे दिवाली के टाइम पर साफ़ किया था। बीच में मुझे इस बार टाइम नहीं मिला, नहीं तो 15 दिन में मैं एक बार साफ़ कर देती हूँ। और अगर आपके पास टाइम है तो आप हफ्ते में एक बार करें तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ऑयल उस पर लगा हुआ है। तो स्पेशली चिमनी को साफ़ करने के लिए और किचन की क्लीनिंग करने के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक सोल्यूशन। तो यहाँ पर एक मैंने शैम्पू ली है, कोई भी आप शैम्पू ले लें। और साथ ही में डाला है मैंने बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी लिया है और थोड़ा सा लिया है मैंने विनेगर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से घोल लें। और घोलने के बाद अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो उसमें भर लें, तो ये आपके डेली काम आ जाएगी। मतलब कि ये इतना अच्छा स्प्रे बन जाएगा, जो आप मार्केट वाला महंगा ख़रीदते हैं उससे ये कई गुना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें।
बस आपको करना ये है कि जैसे ही आपका खाने का काम ख़त्म होता है और आप अपनी गैस को प्लेटफॉर्म को साफ़ करते हैं, तब आप इसे स्प्रे कर दीजिए और बस फटाफट से किसी गीले कपड़े से इसको पोंछ दीजिए। स्प्रे करने के बाद अब मैं इसे फैला रही हूँ ताकि जो भी प्लेटफॉर्म पर ज़िद्दी दाग हैं वो निकल जाएँ। क्योंकि जब आप किचन स्टैंड को सिंपल पानी से ही पोंछते हैं, मतलब कपड़ा गीला किया और पोंछ दिया, तो उससे होता ये है कि ऑयल के छींटे उड़ते ही हैं, कभी-कभी दूध भी फैल जाता है, तो मतलब जो उसकी स्मेल होती है और चिपचिपापन होता है, तो वो सिंपल पानी से नहीं जाता है। तो अब मैंने चिमनी का पार्ट निकाल लिया है और इस पर मैं स्प्रे कर रही हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ईज़ी है और कितनी आसानी से ये कितनी जल्दी क्लीन होता है। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने स्प्रे करने के बाद इसको हाथ से ही फैला दिया है। ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है इसको क्लीन करना। और अब मैं कर रही हूँ अपनी चिमनी पर भी स्प्रे। तो चिमनी के पार्ट पर मैंने स्प्रे कर दिया है, तब तक वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेगा, तो जितने भी उस पर दाग होंगे वो निकल जाएंगे। स्प्रे करने के बाद मैं सॉल्यूशन को चिमनी पर फैला रही हूँ। तो आप यकीन मानिए कि ये जो मैंने चिमनी को साफ़ किया है ना, वो हाथ से ही साफ़ किया है। सॉल्यूशन को बस ऐसे ही फैलाया है और बस इसी से मतलब हाथों से ही रब किया है चिमनी को और ये ईज़िली क्लीन हो गई है। मैंने यहाँ पर ना तो किसी स्क्रबर का ना ही किसी स्पॉन्ज का यूज़ किया है चिमनी को साफ़ करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं बस ऐसे ही मैंने इसको रब कर के साफ़ किया है। मतलब ये सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे और यूज़ करेंगे आपको खुद लगेगा कि बहुत अच्छा मतलब सॉल्यूशन है ये। बाज़ार के महंगे सॉल्यूशन से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। अब मैं माइका पर भी स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि इस पर भी तेल के छींटे लगे हुए हैं। तो ये भी ईज़िली क्लीन हो गए थे। मैंने इसको भी हाथ से और थोड़ा-सा सॉफ्ट वाले स्पॉन्ज से स्पॉन्ज कर दिया था, तो ये ईज़िली निकल गए थे इसके सारे दाग। तो आज जब मुझे अपना चिमनी और प्लेटफॉर्म को साफ़ करना था, तो आज मैं कोई भी दूसरा काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं और काम ढेरों रहते हैं घर में। तो आप भी अपने कामों को इसी तरीके से मैनेज करें, एक साथ वर्कलोड ना लें क्योंकि काम कुछ भी नहीं होगा और हालत जो ख़राब होगी वो अलग होगी। इसलिए जितना भी काम है आप उसको डे बाय डे बाँट लें कि आज ये काम करना है, कल वो काम करना है और एक बार में एक ही काम करें। बहुत सारे कामों को एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप एक साथ सारे काम करेंगे तो जब तक आपकी बॉडी में एनर्जी है तब तक वो आप सारे काम कर लेंगे, लेकिन बाद में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी भी जवाब दे देगी, एनर्जी लूज़ हो जाएगी। क्योंकि होता ये है कि हम काम के चक्कर में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि अपने खाने पीने का तो हमें कोई होश ही नहीं रहता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जब भी कोई काम करें, आपको डीप क्लीनिंग जब भी करनी है तो एक किसी काम को आप छोड़ दें। जैसे कि किसी दिन अगर आपको कपड़े धोने हैं तो आप कपड़ों को उस दिन स्किप करके दूसरे दिन धो लें और उस दिन आप कोई दूसरा काम कर लें जो आपको करना ज़रूरी है और काम पेंडिंग होता जा रहा है, तो उस काम को आप स्पेशली कर लें। तो आप इस तरीके से अपने काम को मैनेज करें। तो सॉल्यूशन को फैलाए हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो अब है इसको पोंछने की बारी। तो यहाँ पर मैंने जो माइका है इसको सॉफ्ट स्पंज से साफ़ कर दिया है और सारी टाइल्स को भी मैंने अच्छे से गीले कपड़े से ही पोंछा है और कॉटन के कपड़े से साफ़ करें। और चिमनी को मैंने जिस टाइम पे स्प्रे किया था उसी टाइम पे रब कर दिया था क्योंकि मेरी चिमनी में मैंने आपको बताया था कि कितना ऑयल लगा है। अगर आपकी चिमनी में ज़्यादा ऑयल लगा है तो आप इसे 2 से 5 मिनट के लिए ज़रूर रहने दें ताकि जो ऑयल के दाग हैं वो सारे लूज़ हो जाएं और ईज़िली साफ़ हो जाएं। तो चिमनी के पार्ट को भी मैं इसी सॉफ्ट स्पंज के जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है वो, उससे क्लीन कर रही हूँ और अब मैंने इसको धो दिया है तो आप देख सकते हैं ये क्लीन हो गया है। तो ये थी एक छोटी सी रेमेडी जो मैं यूज़ करती हूँ और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। मेरा टाइम बचा है, क्लीनिंग बहुत अच्छे से हुई है, तो अब आप भी इसको यूज़ करिए। तो अब करते हैं हम अपनी बात को कंटिन्यू। तो चुपचाप सब कुछ सहन मत करिए, बहुत हो गया। अपने लिए जिए, अपने लिए जो भी आपको खुशी देती है या खुशी देता है वो काम करिए और जिस चीज़ से भी आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपको एनर्जी फील होती है, वो करिए। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुँचे हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी एक ऐसी औरत को शेयर कीजिए जो चुपचाप सबके लिए जिए जा रही है और ऐसे ही सच्चे और इमोशनल वीडियो के लिए स्वाति वर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।